एवरीवन, अगर आप बीपीएससी टीआरई 4.0 की तैयारी कर रहे हैं तो आपने ये क्वेश्चन तो जरूर देखा होगा कि एजुकेशन वर्ड को हम कितनी तरह से अरेंज कर सकते हैं ताकि स्वर एक साथ आ जाए। तो कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्या अप्रोच है जिस तरह से हम आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और अपने एक नंबर को पक्का कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें एजुकेशन वर्ड को लिखना है। तो लिखते हैं, चलिए। आपको मैं पहले ही आपको डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि मेरी राइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं है, तो आपको थोड़ा मैनेज करना होगा। तो चलिए बताता हूँ। एजुकेशन, तो सबसे पहले हम लिखते हैं एजुकेशन वर्ड को EDUCATION। अब आप यहाँ पर देखें, इसमें टोटल कितने लेटर्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 लेटर्स हैं। लेकिन हमारा कंडीशन क्या था? हमारा कंडीशन है कि इसको हमें अरेंज करना है। कितनी तरीके से अरेंज कर सकते हैं ताकि स्वर एक साथ आ जाए, वोवेल्स सभी एक साथ आ जाए। तो चलिए सबसे पहले हम वोवेल्स को एक साथ करते हैं। तो क्या ई वोवेल है? यस, ई बिल्कुल वोवेल है, तो हम इसको ई को लिखते हैं, राइट। इसके साथ क्या डी वोवेल है? नहीं, डी वोवेल नहीं है। यू वोवेल है, तो यू को एक साथ लिखते हैं। क्या ए वोवेल है? बिल्कुल ए वोवेल है, ए को भी एक साथ लिखते हैं। क्या टी वोवेल है? नहीं। क्या आई वोवेल है? बिल्कुल आई भी वोवेल है, ओ भी वोवेल है। तो ये तो हमारे वोवेल सभी एक साथ आ गए। तो इसको हम एक बॉक्स में बंद कर देते हैं, राइट। इसको मैंने एक बॉक्स में बंद कर दिया। अब देखो, जितने भी कॉन्सोनेंट बचे हैं अब उनको हम एक साथ लिख लेते हैं। तो कौन कौन से कॉन्सोनेंट है यहाँ पर? क्या डी कॉन्सोनेंट है? बिल्कुल। जो वोवेल को छोड़कर सभी चीजों को हम यहाँ लिख देते हैं, सी, टी और एन। अब देखो, अब हमारे पास जो वोवेल्स वाले हैं उसको अभी हमें सिर्फ एक टर्म मानना है, एक लेटर मानना है पूरे वोवेल के सेक्शन को। तो देखो, अब हम काउंट करते हैं हमारे पास कितने टर्म है। 1 2 3 4 5, 5 हमारे पास अभी टर्म्स है। अब देखो, अब इन 5 टर्म्स को अगर हम अरेंज करेंगे तो किस तरह अरेंज करेंगे? इसको पूरा को बीच में लेके आ सकते हैं, इस पूरे को यहाँ पर लेके आ सकते हैं, इस पूरे को यहाँ पर लेके आ सकते हैं, इस पूरे को यहाँ पर लेके आ सकते हैं, इसको यहाँ लेके आ सकते हैं। इस तरह से अरेंज करेंगे, राइट। तो इसको तो ऐसे तो हम अरेंज करने बैठे तो हमारे सालों साल, क्या पता 10 साल 20 साल निकल जाए। तो इसका एक फॉर्मूला होता है जिसे कहते हैं फैक्टोरियल्स। अब फैक्टोरियल कैसे निकालते हैं? अब हमें इन पांचों टर्म्स को अरेंज करना है, तो अरेंज करने के लिए हम यूज करेंगे फैक्टोरियल का। तो देखो, फैक्टोरियल क्या होगा, इसमें 5 टर्म है टोटल। तो इस पांचों टर्म का जो हमें फैक्टोरियल निकालना होगा, अगर अरेंज करना है तो हम इसको अरेंज कर सकते हैं कुछ इतने तरीकों से। 5 फैक्टोरियल के तरीके से हम इसको पूरा अरेंज कर सकते हैं। मल्टीप्लाई, अब इसको तो हम अरेंज इस तरह से कर सकते हैं। अब देखो, इसके अंदर भी तो आपके 5 वर्ड हैं, 5 लेटर्स हैं। ये भी तो अपना स्थान बदल बदल कर वर्ड को, सेंटेंस को अलग कर सकते हैं, राइट। तो अब इसके लिए भी हमें फैक्टोरियल का यूज करना होगा। तो चलिए कैसे हम इसको यूज करते हैं। मुझे लग रहा है आपको अभी थोड़ी बातें समझ नहीं आ रही होगी क्योंकि आपने फैक्टोरियल नहीं पढ़ा है। तो अभी आप सिर्फ क्वेश्चन को समझने में ध्यान दीजिए। तो अब इसको अगर हम अरेंज करेंगे तो यहाँ पर कितने आपके लेटर्स है? 5 लेटर्स है। तो इसको भी हम 5 तरीके से अरेंज कर सकते हैं, मतलब 5 फैक्टोरियल के रूप में इसको हम अरेंज कर सकते हैं। तो इसको भी हम करेंगे 5 फैक्टोरियल्स, ओके। अब देखो, अब इसे हमें सॉल्व कर लेना है। कैसे सॉल्व करते हैं? 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 5 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल को सॉल्व करने का तरीका होता है कि हम चीजों को बैकवर्ड तरीके से लेके चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल 5 को फैक्टोरियल को सॉल्व करने के लिए 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। Now, again we have to solve these 5 factorials. So how we can solve this 5 factorial? It's very simple. Same as it is, we have to copy this. Okay. So again we will solve this 5 factorial. 5, 4, 3, 2, 1. अब
अब इसे हमें मल्टीप्लाई कर लेना है, जो आंसर आएगा वही हमारे इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 5 4 20, 23 जा 60, 62 जा 120, 121 जा 120। तो यहाँ तक अगर हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया तो 120 आया। चलिए अब इसको भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो सेम, ये भी और ये दोनों तो सेम ही है, तो इधर भी कितना आएगा 120 आएगा, राइट। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। 12 का स्क्वायर तो सभी को पता है, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 144। कितने जीरो है पीछे 2 जीरो। तो ये हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यानी 14,400 तरीके से हम एजुकेशन वर्ड को क्या कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं जब हम स्वर को एक साथ रख लें। तो इस तरह से हम मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व करेंगे इस तरह के छोटे छोटे वीडियोज में। तो अगर आप हमारी इस सीरीज को फॉलो करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम बीपीएससी के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है इसी तरह से धीरे धीरे सॉल्व करते जाएंगे। थैंक यू वेरी मच कि आपने पूरा वीडियो देखा। टेक केयर एंड बाय बाय।